कुंभ वैसे ही बड़ा पवित्र होता है। कुंभ को अमृत का कुंभ माना है और यहाँ जो भी बूंदें टपकती है वो अमृत की ही होती है। तो इसमें भी ये महाकुंभ है। प्रति 12 वर्ष में महाकुंभ होता है यहाँ प्रयागराज में। इसी प्रकार हरिद्वार में भी होता है। ऐसे ही नासिक और उज्जैन ये 4 स्थान हैं जहाँ कुंभ के मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज का इस बार का कुंभ है। इसमें ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी है जो कई सालों के पश्चात 144 वर्ष के पश्चात इस प्रकार की स्थिति यहाँ प्रकट हुई है। मैं दूसरे स्थान में भी यही कह रहा था कि ऐसे अवसर पर अनेक तपस्वी जन, ऋषि, महर्षि, साधक जो वर्षों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक हिमालयों की कंदराओं में रह करके तप करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ऐसी आत्माएं भी यहाँ इस अवसर पर आती है, स्नान करती है। देवी देवता भी अदृश्य रूप में आकर स्नान करते हैं। परमात्मा की शक्तियां विभिन्न रूप धारण करके इस अवसर पर यहाँ आती है। इसलिए ये एक बड़ा ही महान विशेष प्रकार का पर्व होता है। इस बार का ये कुंभ इस प्रकार का है। कितने ही लोगों ने कैसे कैसे साधनाएं की। उनकी सारी साधनाएं लोगों के भलाई के को ध्यान में रखकर की हुई होती है। तो ऐसी साधनाएं इतनी कठोर साधनाएं लोग करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। उसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। परमात्मा की उपासना के विभिन्न तौर तरीके हैं। सबसे सरल तो भक्ति है। यदि मन लग जाए, चित्त की एकाग्रता हो तो सबसे सरल भक्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले भक्ति की ही बात की गई है। तो भक्ति के साथ में ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ज्ञान से पहचान होता है। हमें स्वयं की पहचान हो, परमात्मा की पहचान हो तो हमारा जीवन धन्य बनता है। हम स्वयं को नहीं पहचानते हैं। ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस है। वैसे तो आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, ये भौतिक रूप में भी है। बहुत लोगों को अपने आइडेंटिटी का पता ही नहीं है और लोग अपने आइडेंटिटी के लिए मरते भी है, अपने बढ़ाई के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए। किंतु किस चीज की प्रतिष्ठा, किस चीज का मान? तो यदि देह का समझें तो देह तो नित्य परिवर्तनशील है। तो एक न एक दिन ये तो छूटने वाला है। अब किसकी प्रतिष्ठा किसको किस प्रकार से समझे? यथार्थ में देखें तो शरीर भी तब तक ही रहता है तो जब तक इस शरीर में चेतना है। महत्व चेतना का होता है। प्रतिष्ठा उसी की है, मान उसी का है,
किंतु हमें ख्याल नहीं होता है। इसलिए धन के हिसाब से हम मान चाहते हैं, समझते हैं, पद के हिसाब से मान समझते हैं, ज्ञान के हिसाब से हम मान समझ लेते हैं, रूप की सुंदरता के हिसाब से भी हम मान समझ लेते हैं। तो वास्तव में मान है तो वह चेतना के कारण है, आत्मा के कारण है। तो हमें स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना होगा। तो ज्ञान से ये पहचान होगी। तो भक्ति में समर्पण होता है, परमात्मा के प्रति समर्पण, चेतना के प्रति समर्पण, परम चेतन परमात्मा। उसके बाद वैराग्य। तो वैराग्य का अर्थ होता है परमात्मा के प्रति विशेष राग, तो परमात्मा के प्रति का आकर्षण। और वैराग्य का दूसरा अर्थ होता है लौकिक वस्तुओं के प्रति अरुचि होना। लौकिक वस्तुओं के प्रति रुचि होती है तो उधर आकर्षण बढ़ता है, तो उससे दुख, कष्ट, संताप, फिर उसके कारण ही पाप कर्म होते हैं। जब परमात्मा के प्रति आकर्षण बढ़ता है तो उसके बाद भौतिक वस्तुओं का आकर्षण है धीरे धीरे छूटने लग जाता है। वस्तुएं बनी रहेगी, शरीर भी भौतिक है, वो भी बना रहेगा, तो उसको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, विश्राम भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। किंतु आकर्षण परमात्मा का होगा, समर्पण परमात्मा के प्रति होगा। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों ही बहुत आवश्यक है जीवन में। श्रीमद् भागवत के माध्यम से इन तीनों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन तीनों का सेवन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जिन जिन महापुरुषों ने इस दुनिया का कल्याण किया है, कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को लोगों की भलाई के लिए समर्पित किया। ये शरीर तो एक माध्यम है। परमात्मा ने जब आत्माओं को दुनिया में भेजा तो ये शरीर उनको वाहन के रूप में, एक व्हीकल के रूप में दिया। किंतु ये इतना अच्छा, इतना योग्य व्हीकल है, ऐसा वाहन है कि इस प्रकार का वाहन दुनिया में कोई मनुष्य बना नहीं पाया और बना भी नहीं पाएगा। ये तो परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका हम सही सदुपयोग करते हैं तो दुनिया में रहते हुए भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं, दुनिया में रहते हुए परमात्मा से मिलन का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए ही महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। तो हमारे मनोरथ कब पूर्ण होंगे? जब आत्मा में जागृति आएगी, हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानेंगे तब। तो आप देखिए, किसी को मरने की इच्छा होती है? नहीं होती है। किसी को दुखी रहने की इच्छा होती है? नहीं होती। तो किसी को भी धन भी बढ़े, मान भी बढ़े, तो यही लगता है ना। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखो कि आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। मरता तो शरीर है, जन्म भी शरीर लेता है और मरता भी शरीर है। परिवर्तन सारे शरीर में, आत्मा मरने वाली नहीं है। हमारा स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए हमें मरने की इच्छा नहीं होती, दुखी होने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आत्मा आनंद में रहने वाली चीज है। आत्मा दुख कष्ट में रहने वाली नहीं है। दुख कष्ट तो इस शरीर के संयोग के कारण कुछ ऐसे गलत कार्य होते हैं, उनके कारण दुख और कष्ट होते हैं।
आत्मा सदैव आनंद मंगल में रहने वाली है। इसलिए आत्मा को हमेशा आनंद की अनुभूति के लिए ही चाहना रहती है। तो जब आनंद की अनुभूति होती है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जब परमात्मा का अनुभव होगा तो आनंद की अनुभूति होगी। आत्मा का घर तो परम धाम है। तो परम धाम में किसी चीज की कमी है नहीं। इसलिए हम लोगों को दुनिया में कमी है ना, तो हमें ये खलती है। इसलिए ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ये कामना रहती है। तो कामना रहे, किंतु साथ साथ में ये भी समझ हो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, हमारा घर है, वो परम धाम है। तो परम धाम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो उस बात को हमें याद रखना होगा। तो दुनिया में कमी दिखती है, तो जो कमी हम दूर कर सकते उतने करें, किंतु हमेशा परमात्मा के चरणों में रमण करें तो कमी का अनुभव नहीं होगा। उतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखते हैं तो हम सदैव आनंद में रहते हैं। इसलिए कहते हैं सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। हमारे सभी ग्रंथ हमें इस रास्ते की ओर आगे बढ़ाते हैं। उसमें से श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से तारतम सागर ग्रंथ है। श्री तारतम सागर ग्रंथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम, परम धाम की अनेक प्रकार की लीलाएं, शाश्वत लीलाएं, तो उनका वर्णन है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब इस नश्वर जगत में आकर के लीलाएं करते हैं, तो उनका विशद वर्णन, व्रज और रास की लीला का वर्णन तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से सुन लेते हैं। इसी प्रकार जागनी लीला भी है, तो जिसमें आत्माएं जागृत होकर के परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर सकती है। तो हमें जागृत होकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना है। इसके लिए ये सारे उपक्रम है। किसी न किसी प्रकार से आत्मा में जागृति आ जाए और हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करके वे सदैव आनंदित रहें। इसलिए कहा सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर और 64 घड़ियां, आठों प्रहर और 64 घड़ी, तो समय की गणना उस समय पुराने समय में इस प्रकार से होती थी। प्रहर 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो 8 प्रहर, तो 24 घंटे में 8 प्रहर होते। तो प्रहर के हिसाब से प्रहरी, तो ऐसे शब्द प्रयोग हुए। और घड़ियां तो 24 घंटे में 64 घड़ियां होती है। एक प्रहर में 8 घड़ी। तो ये पहले के समय में समय को इस प्रकार से गिना करते थे। अभी तो सेकंड और सेकंड के भी उसमें विभिन्न भाग है। वैसे तो पहले के समय में तो अभी जितना सेकंड का अलग अलग भाग किए हैं, तो पूर्व काल में तो इससे ज्यादा किया हुआ था। तो इस प्रकार की ये काल गणना है। तो हमेशा तो श्वास श्वास में हमें परमात्मा का स्मरण हो और हम जागृत रहें, आनंदित रहें, तो यही जीवन का सार है। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप लोगों ने बहुत कुछ सुना। मुझे बड़ा अच्छा लगा। थोड़े समय के लिए हमें आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। हम कहीं गए थे तो उधर जाने में ही समय काफी लगा और आने में भी थोड़ा सा समय लगा। तो इसके हिसाब से आप पहुंचने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और श्री
प्रमोद सुधाकर जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आप सबको यहाँ कुंभ के दर्शन करवाए और अनेक संत मनीषियों के दर्शन करने का अवसर आप सबको उपलब्ध करवाया और आप सबने भी उनको सहयोग किया है और बड़ा सुंदर कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया। इसके लिए मैं बस सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। तो आप सबको तो कुंभ में जितनी भी अदृश्य शक्तियां, दृश्यमान शक्तियां जो भी यहाँ पर प्रकट हुई है या प्रकट हुई है, काम कर रही है, उन सब के आशीर्वाद प्राप्त हो और आप सदैव सुखी और संपन्न रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन को धन्य बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। प्रणाम।